मॉर्निंग। आज हम चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा के गद्यांश के हिंदी अनुवाद करेंगे। पहला गद्यांश हमारा शुरू होता है बालिकाया से लेकर चक्रवत भ्रमति तक। इसको मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखिएगा। बालिका अनारिका के मन में सदा महान जिज्ञासा रहती थी, अतः वह अनेक प्रश्न पूछती थी। उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमती थी। दूसरा पैराग्राफ लिखना है प्रातः उत्थानाय से लेकर अगमस्यति तक। ये लिखा है अगमस्यति, यहाँ तक लिखना है। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण के समय उसने देखा कि मार्ग सजे हुए हैं। यह सोचते हुए उसे याद आया कि आज मंत्री आएंगे। तीसरा लिखना है, ये लिखा है ना सा से लेकर सा अत्र किमर्थम अगमस्यति से लेकर, ये लिखा हुआ है अपना, ये लिखा है सेतु निर्माण अकरोत तक। ये है अपना तीसरा पैराग्राफ। यहाँ तक, यहाँ 7 से लेकर निर्माण अकरोत तक तीसरा पैराग्राफ है। अनारिका सोचने लगी, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं आरंभ हो गई। वह घर लौटकर आई और पिता से पूछने लगी, हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता कहने लगे, हे पुत्री, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने फिर पूछा, हे पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। अब यहाँ से पिता से लेकर अकथ्यत ना ही पुत्री से लेकर यहाँ तानी मंत्री ददाती तक अपना चौथा पैराग्राफ है, मतलब चौथा गद्यांश है यहाँ तक। पिता कहने लगे, नहीं बेटी, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि नौकरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता कहने लगे, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं, इसीलिए आ रहे हैं। हे पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। अब 5वां पैराग्राफ है हमारा विरक्त भावेन से लेकर किमर्थ अगच्छति तक। इसको लिखना है उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, लोग पर्वतों से पत्थर लाते हैं। अनारिका पूछने लगी, हे पिता, किस प्रकार, क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। उनके पास धन कहाँ से आता है। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे, प्रजा सरकार को धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा, हे पिता, यदि नौकर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, पुल का निर्माण करते हैं और प्रजा सरकार को धन देती है, तो फिर मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं। लास्ट पैरा है हमारा पिता अब्दत से लेकर प्रश्नः सन्ति तक। इसको लिखना है अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पिता कहने लगे, पहले ही मैंने कहा कि वह देश के मंत्री हैं। तुम सवाल बहुत करती हो। चलो तैयार होकर विद्यालय को चलो। अब भी अनारिका के मन में अनेक प्रश्न थे। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुतः, मतलब हमें पढ़ के देखना है, जिसमें लिखा है मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकारा, जिज्ञासा, पित्रे, भ्राताराणाम, उद्घाटनार्थ, प्रताभ्याम, नेत्री,
अप्रच्छत चिंत्यति। दूसरे प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। इसमें पहला प्रश्न लिखा है कस्या महती जिज्ञासा वर्धते। तो इसमें लिखना है कस्या के स्थान पर उत्तर में हम लिखेंगे अनारिका महती जिज्ञासा वर्तते। दूसरे में लिखना है मंत्री किमर्थम अगच्छति। तो किमर्थम के स्थान पर उत्तर में लिखेंगे सेतु उद्घाटनार्थ। फिर तीसरे में लिखा है सेतु निर्माणम के अकुर्वन्। के स्थान पर लिखेंगे कर्मकारः। चौथे में लिखा है सेतु निर्माणाय कर्मकारा प्रस्तरणी कुत्र अनायति। तो कुत्र के स्थान पर लिखेंगे पर्वतेव्य। और पांचवे में लिखा है के सर्वकाराय धन प्रच्छयन्ति। तो के स्थान पर लिखेंगे प्रजा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 में रेखांकित पदानि अर्ध्यत प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तो इसमें हमें प्रश्नों का निर्माण करना है, मतलब आंसर इन्होंने दिए हैं यहाँ पर, इनको हमें प्रश्न में बदलना है। तो पहले में अनारिका के स्थान पर लिखना है कस्या प्रश्ने सर्वेशा बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। इसमें यहाँ पे कस्या लिखना है। दूसरे में मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम के स्थान पर लिखना है किमर्थम। और तीसरे में कर्मकारा के स्थान पर लिखना है के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। चौथे में पर्वतेव्य के स्थान पर लिखना है केव्य प्रस्तरणी आनीय सेतु निर्माणम भवति। और लास्ट वाले में लिखना है जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति के स्थान सर्वकाराय के स्थान पे लिखना है कस्मे। अब चौथे में इन्होंने उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत, मतलब उदाहरण दिए हैं और उसमें खाली स्थान छोड़ा है, हमें उसके अनुसार रूप लिखने हैं। तो पहले में इन्होंने यहाँ पे पिता लिखा है, फिर पितरो लिखा है, फिर पितराह लिखा है। तो इसमें खाली स्थान नीचे वाला छोड़ा है, तो एक वचन में छोड़ा है और बहुवचन में छोड़ा है। बहुवचन में हम भ्राता लिखेंगे और एक वचन में हम भ्राता लिखेंगे और बहुवचन में भ्रातारः लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे धातरम लिखेंगे, धरातन लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, कृत भी लिखेंगे। यहाँ पे धरातव्यम भी है, ये धराता जो है धराता, फिर उसके बाद ये ब्लैंक से खाली स्थान, इसमें लिखेंगे धरातव्य और फिर धरातव्य इन्होंने लिखा है। इसी तरह से कर्ता, कर्तव्याम और कर्तव्य। फिर लिखा है इन्होंने ये चतुर्थी विभक्ति में पितृभ्याम और पितृभ्य, विद्याभ्याम और विद्याभ्य। और उसके बाद लिखा है कर्तुम कर्तव्याम कर्तव्य। तो यहाँ पे हर्तुम हर्तव्याम और ये दिया हुआ है यहाँ पे। फिर षष्ठी विभक्ति में भ्रातु और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भ्राताणाम। और सप्तमी विभक्ति में लिया है अभिनेत्रो और अभिनेत्रोसु। और लास्ट वाले में संबोधन में हे नृपतारो और हे नृपतारः विसर्ग लगे हैं ये रा के बाद। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है कोष्ठकभ्ये समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत्। तो अहम प्रातः पित्रा से भ्रमणाय गच्छामि। दूसरे में भ्रात्रे बाला अप्राणात् भ्राते फलानि आनयति कर्मकारा सेतु निर्माते। तो इसमें लिखना है कर्तारः भवन्ति। और चौथे वाले में मम पिता तु एतेषा प्रश्नानाम उत्तराणि अदत्ताः। और लास्ट वाले में लिखना है तो अब भ्रातरो कुत्र जीवनोपार्जन कुरुतः। और लास्ट वाले प्रश्न में छठवें वाले प्रश्न में लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्यत वाक्यानि रचयत्। तो इसमें ये इन्होंने पैराग्राफ जो दिया है, इसमें ये एक टेबल बना के इसमें कुछ इन्होंने शब्द दिए हैं, जैसे धारयन्ति, बाला, बश्यानम, छत्रम, तयारोहति और बरसायाम। इसी तरह से हमें इन्हीं शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में सेंटेंस बोलते हैं ना, वो सेंटेंस इन्हीं शब्दों को यूज़ करके बनाने हैं। तो पहला मैंने ये बाला का प्रयोग किया, बाला। फिर बस्यानम का प्रयोग किया, बस्यानम आरोहन्ति। दूसरे में मैंने फिर से बाला ते का प्रयोग किया और बस्यानम का किया, ते बस्यानम आरोहन्ति। तीसरे में मैंने बाला का किया, बालाः। और यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा छत्रम, छत्रम धारयन्ति। ये लिखा धारयन्ति लिखा है। चौथे में मैंने फिर से बाला का प्रयोग किया, बालाः बर्षायानम छत्र धारयन्ति। तो यहाँ पे बर्षायानम भी लिखा है, ये लिखा बर्षायानम भी, छत्र भी लिखा है और धारयन्त्री भी लिखा है और बाला भी लिखा है।
और फिर लास्ट वाला मैंने फिर से प्रयोग किया, ते वर्षायानम छत्र धारयन्ति। 5 वाक्य बनाने के लिए बोले थे, हमने 5 बना दिए। ठीक है, अब हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 7 में इन्होंने हमसे फिर से वाक्य बनवाए हैं। इन्होंने बोला है अधोलिखितानि पदानि आद्यत वाक्यानि रचयत, मतलब ये जो वाक्य दिए हैं शब्द, इनका प्रयोग करें और वाक्य बनाएं। तो हमने बनाए हैं इनका, अत्र बहवः प्रश्नः सन्ति, दूसरे में नवीन दिया है, अयम नवीनम सेतु अस्ति, तीसरा प्रातः दिया है तो प्रातः अहम भ्रमणाय गच्छामि, और चौथा अगच्छति दिया है, छात्र गृहात् अगच्छति, और लास्ट वाला दिया है अद्य देवः प्रसन्नः अस्ति। ये पाठ हो गया आपका समाप्त। और अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद शायद हमारा एक ही पाठ रह गया है बस, इसके बाद हमारी ये संस्कृत की बुक ख़त्म हो जाएगी, बस एक पाठ रह गया है। ओके, बाय, टेक केयर।